जब दक्ष जो है तपस्या करते हैं माँ आदिशक्ति की, तो माँ आदिशक्ति जो है दक्ष को वचन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर में जो हूं अवश्य तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मैं शिवा का अवतार धारण करूंगी। और जब तुम जो है मेरा तिरस्कार करेंगे, अनादर करेंगे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो है प्रेम कम हो जाएगा, तो मैं अपने देह को त्याग करके जो है पुनः अपने स्वरूप में चली जाऊंगी। अब इस प्रकार से जो है दक्ष और अपने भवन को वापस चली जाती हैं। अब आगे जो है क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है चिंतित हो जाते हैं कि इस सृष्टि की जो है वृद्धि हो ही नहीं रही है। मैंने सृष्टि की रचना तो कर ली परंतु वृद्धि हो ही नहीं रही है। और मैं अब जीव जंतुओं की रचना मैंने की है, लेकिन इनकी वृद्धि तो हो ही नहीं रही है, ये बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब जीवों की वृद्धि नहीं हुई, प्राणियों की वृद्धि नहीं हुई, तब क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मेरा जो मानस पुत्र दक्ष है, प्रजापति दक्ष, मैंने उसको कहा कि हे प्रजापति दक्ष, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम भगवान महाकाल शिव की भक्ति करते हो और तुम ऐसा करो कि भगवान शिव की जो आराधना, जो भक्ति तुम करते हो उसको संपन्न करके, और जब तुम्हारी भक्ति जो है, तुम्हारी तपस्या जो है पूर्ण हो जाएगी, तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जो है तुम्हारा कल्याण करेंगे। और तुम ऐसा काम करना कि प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री जो है असिकनी, उससे विवाह करना। जब तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, भगवान तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगे, तो उसके बाद तुम क्या करना कि वीरण की पत्नी, प्रजापति वीरण की पत्नी अश्विनी से विवाह करना और उस स्त्री के साथ जो है मैथुन क्रिया करना और धर्म का आश्रय लेकर के अपनी प्रजा को बढ़ाना। अब क्या होता है कि प्रजापति दक्ष जो है अश्विनी से विवाह कर लेते हैं, और जब अश्विनी से विवाह कर लेते हैं तो उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी के गर्भ से क्या होता है, 10,000 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और हर्ष से जो है उनका नाम जाना जाता है। जब 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो वो क्या है, हरेश्वर नाम से जाने जाएंगे और सभी पुत्र क्या होंगे, धर्म पथ के पथ पर चलने वाले होंगे।
तो एक दिन जो है अपने पिता की, ब्रह्मा जी की आज्ञा से, इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित जो है नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। कौन? प्रजापति दक्ष। और वहां सिंधु नदी, वो समुद्र का जहां पर संगम होता है, उस पवित्र स्थल पर जो है, तीर्थ स्थल पर जो है, जल के स्पर्श से जो है उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। जैसे उन्होंने वहां पर उस संगम पर जो है जल को स्पर्श किया तो उनका मन क्या हो गया? उज्जवल और निश्चल हो गया और ज्ञान से संपन्न हो गया। अब वे उसी स्थान पर जो है प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लग गए। ब्रह्मा जी ने जो दक्ष को कहा था कि तुम जो है भगवान महाकाल शिव की जो है तपस्या करो प्रजा की वृद्धि के लिए, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो तुम जो है अक्षनी से विवाह कर लें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो तपस्या करने लग गए। तो श्री हरि विष्णु की, जब नारद जी जो है इस बात को जानने के लिए जो है श्री हरि विष्णु के पास के पुत्र, जो 10,000 दक्ष के पुत्र पैदा हुए थे, हरेश्वगण, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे दक्ष पुत्रो, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना, अभी पृथ्वी का अंत तो हुआ ही नहीं है, और इस सृष्टि की रचना करने के लिए तुम कैसे उद्यत हो गए? मतलब तुम इतने उत्साहित क्यों हो गए इस सृष्टि की रचना करने के लिए? अश्व जो थे बड़े ही बुद्धिमान थे। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि तुम बिना भगवान विष्णु की इच्छा के, जब इस पृथ्वी का अंत नहीं हुआ तो तुम पहले ही कैसे जन्म ले लिया तुमने? लेकिन वो जो थे बड़े बुद्धिमान थे। अब यह प्रश्न सुन करके वो विचार करने लग गए और सोचने लगे, जो हमको उत्तम शास्त्र रूपी पिता से जो है निवृत्ति परक, जो हमको शास्त्र रूपी पिता की निर्वृत्ति परक आदेश को नहीं समझ पाए हम। वो अपने मन में सोचने लगे कि जो शास्त्र रूपी पिता कौन? ब्रह्मा जी। और निर्वृत्ति परक, जो उनके आदेश को नहीं समझ पाए और वो केवल क्या करते हैं? रजोगुण में ही विश्वास करने वाले पुरुष श्रेष्ठ निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है? और जब नारद जी ने इस बात को कहा तो वो जो है समझ गए, नारद जी की बात को समझ करके, और नारद जी की परिक्रमा करने लग गए। वो अपने घर वापस ही नहीं आए नारद जी के कहने पे। अब जब प्रजापति दक्ष को यह पता चलता है कि उनके पुत्र से भी जो है नारद जी से शिक्षा पा करके मेरी आज्ञा को भूल कर ऐसे स्थान पर चले गए हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। नारद जी उनको जब कहते हैं कि भाई बिना भगवान विष्णु की इच्छा से और बिना जो है इस सृष्टि का अंत देखे तुमने कैसे जन्म ले लिया, और नारद जी उनको सभी शिक्षाएं देते हैं वहां पर, और वो वहां से
नारद जी की परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहां से लौटना जो है नामुमकिन है। अब दक्ष को भी यह बात पता चलती है कि नारद जी ने उनको शिक्षा दी है और वो नारद जी से शिक्षा पा करके मेरी आज्ञा को भूल गए हैं और ऐसी जगह चले गए हैं कि जैसे जहां से उनका लौटना नामुमकिन है। तो दक्ष जो है इस बात से दुखी हुए हो गए और वे पुत्र वियोग को सह नहीं पा रहे थे। जब पुत्र 1000 पुत्री 10,000 पुत्री जो है घर से निकल गए और ऐसी जगह चले गए जहां से वापस ही नहीं आ सकते हैं, तो दुख तो भाई पुत्र दुख तो होना ही था। तो वो जो है दुखी थे और उनके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। तब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैंने उनको समझाया और उन्हें जो है सांत्वना प्रदान की और तब पुनः दक्ष की पत्नी अश्विनी के गर्भ से जो है सबलाश्व नामक 1,000 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। और वे सभी क्या थे? पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। अब वो अपने पिता की आज्ञा को पा करके पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पे चले गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। हरेयस्व जो उनके बड़े भाई थे उसी स्थान पे वो भी चले गए और वहां जो है नारायण सरोवर के जल से स्पर्श करके सभी पापों को नष्ट उनके जब नारायण सरोवर में जो है उन्होंने स्पर्श किया तो उनके सभी पाप दूर हो गए, नष्ट हो गए और उनका मन जो है शुद्ध हो गया और वे जो है उसी तट पे प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तब तुमने जो है पुनः जो है वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी वही बातें तुमने बता दी और वो भी क्या करने लगे? तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करने लगे और वो भी अपने भाइयों के जैसे जो है जो नारद जी ने उन्हें बताया तो वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गए। वो भी क्या हो गए? वहां से विलुप्त हो गए, ऐसी जगह चले गए जहां से वापस नहीं आए। उन्होंने भी क्या कर दी? ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर लिया। अब जब दक्ष को इस बात का पता लगा कि यार नारद ने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया है, वो बहुत दुखी हुए और वे दुख से जो है बेहोश हो गए। पुत्र दुख से जो है पुत्र दुख उन्हें सहन नहीं हुआ और वो क्या हो गए? बेहोश हो गए। और जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब वजह जो है नारद का किया हुआ है, ये नारद की वजह से हुआ है, तो प्रजापति दक्ष को क्या होता है? क्रोध आ जाता है और संयोग बस तुम भी वहीं थे, तुम भी वहां पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया तो संयोग बस तुम भी वहीं थे, वहां पर पहुंच गए थे और तुम्हें देखकर जो है क्रोध के कारण प्रजापति दक्ष जो है
तुम्हारी निंदा करने लग गए, तुमको धिक्कार देने लग गए। और फिर प्रजापति दक्ष बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए जो है ऋषियों का रूप धारण किया हुआ है। प्रजापति दक्ष कह रहे हैं नारद को, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए जो है ऋषियों का रूप धारण कर रखा है, और तुमने मेरे पुत्रों को ठग करके, मेरे पुत्रों को छल करके जो है उनको भिक्षुक मार्ग दिखा दिया है। तुमने मेरे पुत्रों को भिक्षुक मार्ग दिखा दिया। तुमने जो है लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। अपने लिए तुमने लोक और परलोक का जो श्रेय तुम्हें मिल रहा था उसका नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव पितृगणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए, मतलब मनुष्य ऋषि देव पितृ ऋणों को उतारने के बिना उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, दक्ष के पुत्रों ने, कि उनका ऋण कैसे उतारना है। और वो तुम्हारे कहने पर जो है अपने माता पिता को त्याग करके घर से चले गए और सन्यासी बन गए। तो अब उनको सदगति नहीं मिलेगी। उन्हें क्या होगा, वो तो अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, उनको सदगति कहाँ से मिलेगी। न तो उन्होंने देवताओं का, न ऋषियों का, न पितृगणों का और न माँ बाप का कर्जा उतारा, तो उनको सदगति कैसे मिल सकती है। माता पिता का भी ऋण उन्होंने नहीं उतारा, तो वो सदगति को प्राप्त कैसे हो सकते हैं। वो तो जो है उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और वो बिना इन कर्मों को किए हुए पिता के घर को त्याग करके चले गए हैं, सन्यासी बन गई हैं। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है। प्रजापति दक्ष कह रहे हैं कि हे नारद, तुमने बार बार जो है मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह पाओगे। तो कहते हैं ना कि नारद जी कभी स्वर्ग में कभी पृथ्वी में ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं। तो नारद जी जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। तो ये जो है प्रजापति दक्ष ने जो है नारद जी को श्राप दिया था। और तुम क्या करोगे, तीनों लोकों में विचरण करोगे, तुम्हारा पैर कहीं पर स्थिर नहीं रहेगा, तुम्हें जो है कहीं पर ठहरने के लिए स्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। यद्यपि तुम्हें साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तुम्हारी जो साधु पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, परंतु तुम्हें शोकवश जो है दक्ष से ये श्राप प्रदान हुआ। कौन कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, वो ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, इसीलिए तुम जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हो कि ऐसा जो श्राप दक्ष ने तुम्हें दिया। और तुमने भी क्या करा कि शांत मन से उस श्राप को ग्रहण कर लिया।
और तुम्हारे मन में दक्ष के प्रति जो है किसी प्रकार का विकार नहीं आया, तुमको इस पर कोई क्रोध नहीं आया और तुमने उसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से आज प्रजापति दक्ष द्वारा नारद जी को श्राप और ब्रह्मा जी से नारद जी को अपनी स्थिति के बारे में कथा ये आज मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि हम में भी कहते हैं कि नारद जी जो है नारायण करते करते जो है नारायण का नाम लेते लेते एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।